हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल की जो बुक है उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवॉर्ड। इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स और कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें। सो तारो रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother father on a lonely hillside. एक तारो नाम का वुडकटर है जो अपने मदर और फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता है। All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वो जो फॉरेस्ट है उसमें लकड़ियां काटता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। पूरा दिन काम करने के बाद भी वो बहुत थोड़ा ही कमा पाता है। दिस मेक्स तारो सैड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। कि वो यही सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपने मम्मी पापा की, अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके, सारी इच्छाओं को वो फुलफिल कर सके। वन इवनिंग, एक शाम, when तारो एंड his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन उसके मम्मी पापा कौन अपनी झोपड़ी में या अपने घर में कॉर्नर में बैठे हुए थे, तभी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लग गई। ही विसल थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जैसे ही हवा, जो ठंडी हवा का झोंका था उनकी झोपड़ी में क्रैक्स के थ्रू अंदर आया तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा उनको ठंड लगने लग गई। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सैक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गोल्ड गुड। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर मेरे पास एक सैक होता, मतलब ये एक चाइनीज सूप है, एक सॉरी जापानीज सूप है, पीने की चीज है वो। उसके पिताजी कहते कि मुझे ये मिल जाता तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाता, मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता। ठीक है, सो दिस मेड तारो सैडर तारो सैडर देन एवर। अब उस बात को सुन के तो ना तारो बहुत दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बेचारा इतना काम करता है फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर पाता, और जो ये साके एक जो ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक है, वो काफी एक्सपेंसिव है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और मनी कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बातें करने लग गया, पूछा कि मैं कैसे करूँ और क्या करूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं क्या करूं कि मैं अपने पिताजी के लिए या अपने पापा के लिए साके को अरेंज कर सकूं, ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। देखो कितना परिश्रमी बच्चा है, कितना हार्ड वर्किंग इंसान है कि वो यही सोच रहा है कि मैं और हार्ड वर्क करूंगा। बेटा ऐसे ही स्टडी है, जितना आप इसमें हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्टडी हमेशा आपके साथ रहेगी और वो आपको हमेशा फ्रूटफुल ही रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड दिस वे टू द फॉरेस्ट हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब उसको पता नहीं रात को नींद आई नहीं आई, पर वो सुबह जल्दी उठ गया और उसने जल्दी ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। जब तक सूरज ढल नहीं गया पूरा, वो तब तक क्या हुआ, लकड़ियों को काटता ही रहा। ठीक है, एंड सून ही वो सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। इतनी ठंडी में भी इतना काम करने के बाद उसको इतना गर्मी महसूस हो रही थी कि उसने अपना जैकेट उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, पूरा दिन काम करके उसका जो मुंह था वो सूख गया था, मतलब उसको प्यास लग गई थी। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो पूरा फेस है वो पसीने से भर चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा। और देखो कंटिन्यूसली उसके दिमाग में क्या हो रहा है कि उसको अपने पापा के लिए साके ला के देना है। कैसे लाएगा, ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा जो फॉरेस्ट में इसको वुड है वो चॉप करके जितना वो अर्न कर सकता है वो कर रहा था। इफ ओनली ही वॉज एज वर्म एज आई, कि वो जैसा अभी मुझे गर्मी महसूस हो रही है ना, मेरे पिताजी को भी उस साके को पी के ऐसी ही गर्मी महसूस हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। विसल थ्रो, पास थ्रो विद अ विस्लिंग साउंड, जब हवा आती है ना तेज से आवाज करती हुई। क्रैक, नैरो गैप ओपनिंग। ठीक है, मतलब क्रैक्स होते हैं जो बीच का गैप होता है ना, दो चीजों के बीच में लकड़ी है उसके बीच का जो गैप होता है उसको क्रैक्स बोलते हैं। साके अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। ठीक है, इसको सा इज प्रोनाउंस लाइक फा इन फादर एंड के राइम्स विद वे। ठीक है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली। मेड हिज वे टू, वेंट टू, मेड हिज वे टू, ये ना मेड हिज वे टू मतलब वो चला गया।
and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. बस वो मेहनत करता ही जा रहा था और ज्यादा तेजी से काम कर रहा था ताकि वो और एक्स्ट्रा मनी को अर्न कर सके, ताकि अपने पिताजी को साके लाके दे सके, ठीक है, उसकी हड्डियों को गर्माहट मिले, उसके पिताजी की हड्डियों को गर्माहट मिले उस साके सूप को पी के. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, एकदम से वो रुक गया. That was what was that sound? उसने सुना रही ये कौन सी आवाज है? Could it possible be rushing water? अरे कुछ बहने की, कुछ पानी के बहने की आवाज है. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने कभी सुना ही नहीं था कि कोई यहाँ नदी भी बहती है या कोई धारा भी बहती है इस जगह पे, जंगल के इस जगह पे. He was thirsty, वो प्यासा था. The axe dropped out of his hand, उसके हाथों से जो उसकी कुल्हाड़ी थी गिर गई. He ran in the direction of the sound, और वो जहां से वो आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में भागने लग गया, दौड़ने लग गया. तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, उसने देखा कि एक पहाड़ी के पीछे से बहुत सुंदर सा झरना बह रहा है. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ठीक है, और ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने क्या किया, जैसे घुटने, नीलिंग एट अ प्लेस, और घुटने टेक के बैठ गया जहां से पानी बह रहा था, अपना हाथ आगे करके थोड़ा सा पानी पीने लग गया. वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, पानी था. और वॉज इट साके, क्या ये साके है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको पी रहा था कि पानी तो नहीं लग रहा है. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और वो ठंडे पानी की जगह ना वो साके फील हो रहा था, डिलीशियस साके है उसकी तरह, सूप की तरह फील हो रहा था, ठीक है. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर मीन्स घड़ा, अपना जो मटका है, ही हैड विद हिम एंड हरिड होम. उसने जल्दी से अपना जो घड़ा था या जो अपने साथ वो एक पोट ले रखा था उसने मटका, वो उसको भरता है और भागता है घर की तरफ. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और जो उसके पिताजी है वो इतना खुश हो जाते हैं उस साके को देख के. वाओ. सो ये कप्ड a little in his hand, तो took some water in his hand, तो यहाँ था ना कि वो kneeling down हो जाता है और थोड़ा सा he cupped a little in his hand, मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेता है. delicious, very tasty. pitcher, a pot usually made of mud, जो मिट्टी से बना हुआ मटका होता है उसको pitcher बोलते हैं. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. ये उसके पिताजी की विश थी कि उसको साके मिल जाए. तो जैसे ही उसने एक swallow लिया ना, एक सिप लिया उस लिक्विड का, वो मतलब उसका कांपना बंद हो गया, उसके पिताजी का कांपना बंद हो गया और वो डांस करने लग गया अपने घर के बीच में, ठीक है, अपने घर के बीच में डांस करने लग गया. देखो कितना खुश हुआ, छोटे सी जो उसकी इच्छा थी पूरी हो गई, कितना खुश हो गए वो. डेट आफ्टरनून, उस दोपहर में, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसके घर में कोई एक नेबर आया. तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, उसके पिताजी ने कहा कि आप भी ट्राई करें. दैट लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, उन्होंने सोचा कि और भी मिलेगा, ऐसे उन्होंने पी लिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन, उनको धन्यवाद दिया. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तारो ने अपनी जो स्टोरी थी मैजिक वाटरफॉल की वो बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. अब उसके पेट में भी ये हो गया कि अब मैं भी बताऊंगी, भाई सबको बताऊंगी कि तारो को एक मैजिकल वाटरफॉल मिला है, वहां से साके मिलता है फ्री में. तो वहां पे थैंकिंग करके वो चली गई. बाय नाइट फॉल शी had spread the story throughout the whole village. अब पूरे रात में ही उसने पूरे विलेज में ये स्टोरी को फैला दिया कि भाई तारो को एक मैजिकल वाटरफॉल मिला है. That evening there was a long procession of visitor. procession मतलब भीड़ लग गई, आने जाने वालों की भीड़ लग गई उसके घर के पास. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके. इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी. अब सभी उसके घर में इकट्ठा हो गए और सब थोड़ा थोड़ा सिप करके उन्होंने साके का फील किया कि अच्छा हाँ भाई ये तो साके है, बहुत ही टेस्टी है. और ऐसा करते करते आधे घंटे के अंदर ही उसका जो घड़ा था, जो पोट था, वो खत्म हो गया, खाली हो गया. ग्रीडीली एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, मैंने कहा ना कि उससे लगा कि मुझे और भी पीने को देंगे, तो दैट्स मीनिंग द ग्रीडीली.
Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher. सुबह भी वो जल्दी से काम करने के लिए चल पड़ा और उस अपने साथ अब की बार वो बड़ा सा घड़ा लेके गया. He on for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all these neighbors there. उसने सोचा मैं सबसे पहले, मेरी यही आशा कि मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि तारो को ये सब एक ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, सच में कोई एक स्ट्रीम है जिससे साके निकल रहा है और वो उसको लेना चाहता है. बट जब वो वहां पहुंचता है कि वो सरप्राइज हो जाता है कि उसके जो सारे नेबर्स थे वो वहां ऑलरेडी हैं. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, और बड़े बड़े घड़े अपने साथ, मटके, बकेट्स, जार्स लेके आए हुए हैं. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक से, कि ऐसा कोई भी जो बर्तन है या ऐसा कोई भी वस्तु है जिसमें वो उस साके को भर सके, वो लेके आए हैं. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. तो उनमें से एक से सब्र भी नहीं हुआ, उसने अपना मुंह आगे करके पीने की कोशिश की. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया. एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से में बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर. अरे नहीं नहीं, ये तो पानी है. अदर ऑल्सो ट्राइड, औरों ने भी कोशिश की. बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर. उनके लिए कुछ भी साके नहीं था, उनके लिए सिर्फ वो पानी था. इंटेंटेड मीन्स होता है प्लान्ड. वी हैव बीन ट्रिक्ड, अरे हमें तो फंसाया गया, उलझाया गया. शाउटेड, सब उस पर चिल्लाने लगी, हमसे तो ट्रिक कर गया ये, हमें तो पागल बना दिया इसने, यहाँ पे कोई भी साके नहीं है. वेयर इज तारो, कहाँ पे है तारो. लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको डुबो देते हैं इस वाटरफॉल में. अब उनको तो लग रहा था कि उनको फ्री में साके मिलेगा, ठीक है. बट सच में उनके लिए क्या था, ये सिर्फ एक पानी था. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. अब वो छुप के बैठा हुआ था तारो एक रॉक के पीछे. व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, ठीक है. अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो दूर से देख रहा था कि क्या सब हो रहा है. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. अब बड़बड़ाते हुए कि तारो ऐसे झूठ बोल रहा था, ये तो सब गलत बात है, कोई साके नहीं मिल रहा है, वो ऐसा मटरिंग करते करते विलेजर्स वहां से निकल गए एक एक करके. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. अब तारो बाहर आता है. Was it true, क्या सच है? He wondered, उसने सोचा. Was the sake a dream, क्या ये मेरा एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो उसने क्या किया, थोड़ा सा और लिक्विड लिया और अपने होठों के पास लगाया. It was the same fine sake. अरे भाई उसके लिए तो ये साके ही है. To that thoughtful son, भाई ये एक ऐसे बच्चे के लिए है, ऐसे बेटे के लिए है जो अपने पिताजी के लिए लाना चाहता है. अपने लिए नहीं चाहता, वो अपने पिताजी के लिए चाहता है. द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके टू एवरीवन एल्स, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. देखो जो ग्रीडी पर्सन है उसको कैसे कोई अच्छी चीज मिलेगी, और जब एक बेचारा एक बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि मेरे मम्मी पापा की सारी नीड मैं फुलफिल कर दूं, मैं हार्ड वर्क करूं, मैं चाहे कितना भी मेहनत करूं, बस इतना अर्न कर लूं कि अपनी मम्मी पापा की जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी डिजायर्स उनको कंप्लीट कर सकूं. तो क्या वो साके तारो डिजर्व करता है या वो सभी ग्रीडी पर्सन डिजर्व करते हैं? सो तारो के लिए ये साके ही है और औरों के लिए ये सिर्फ एक ओनली कोल्ड वाटर है. ओके. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अब जापान के राजा के पास भी तारो की ये मैजिकल वाटरफॉल की जो कहानी है वो पहुंच जाती है. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. इतना अच्छा बच्चा होने पर, इतना दयालु होने पर जो राजा है उसको तारो को जो 20 गोल्ड के जो पीसेस है, टुकड़े हैं, वो भिजवाते हैं, ठीक है. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और जो सिटी का ब्यूटीफुल फवारा होता है, फाउंटेन होता है, उसका नाम तारो के नाम पे ही डाल देते हैं. दिस सेड द एम्परर वाज द एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. तो वहां पे फिर जो एम्परर है वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों देखो अपने मम्मी पापा का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का, उनके हर एक चीज का पालन करो, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ तारो रिवॉर्ड सेंट फॉर गोल्ड. ओके. Now these are the question answer. Why did Taro run in the direction of the stream?
Taro ran in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. आपको जब जिस चीज की नीड होती है, अगर आपको उसका कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो आप उस तरफ भागे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं. सो तारो उस तरफ क्यों गया? सो तारो ran in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. कि क्या क्या इस एरिया में कोई नदी भी है, कोई धारा भी है, तो वो उसको देखने के लिए गया था. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? देखो, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो तारो के पापा है ना, वो उनकी एक इच्छा थी कि वो साके को टेस्ट करें ताकि उनकी जो बूढ़ी हड्डियां हैं उनमें वार्मथ आए. So, sake gave warmth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. In this way, he showed his happiness. अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा होगा बच्चा, और आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो क्वेश्चंस तो अपने आप ही लिख देंगे आप. Why did the waterfall give Taro sake and others water? तारो को ही साके क्यों मिल रहा था, औरों को पानी क्यों मिला? सो द वाटरफॉल ऑब्लिग तारो एंड चेंज वाटर इनटू साके. सिर्फ जो वाटरफॉल था ना, वो तारो के लिए चेंज हो रहा था, औरों के लिए नहीं. द रीजन वॉज दैट ही वॉज अ थॉटफुल सन. बहुत ही सोचने वाला प्यारा बच्चा था. ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. वो अपने मम्मी पापा को बिल्कुल दिल से प्यार करता था. साके वॉज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. देखो, नेचर भी हमें रिवॉर्ड करती है. जब हम प्योर हार्ट होते हैं ना, हमारे अंदर गुडनेस होती है, तब हमें नेचर भी रिवॉर्ड करती है. अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी. और लोग सिर्फ ग्रीडी थे. सो दे गोट ओनली प्लेन वाटर. ठीक है. द वाटरफॉल ऑब्लिग्ड तारो एंड चेंज वाटर इनटू साके. द रीजन वाज दैट ही वाज अ थॉटफुल सन. मतलब तारो was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Sake was the reward for his goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. Why did the villagers wants to drown तारो? अब जब लोगों को और लोगों को साके मिलेगा ही नहीं, जब जो चीज उनको चाहिए वो मिली ही नहीं, क्योंकि वो ग्रीडी लोग थे, तो वो तो चाहेंगे ना, चाहे तारो मर जाए, चाहे तारो को पानी में डुबो दो, तो वो तो सिर्फ पनिश करना चाहते थे ना तारो को, कि तारो ने झूठ बोला है, तारो ने उनके साथ ट्रिक किया है. सो द विलेजर वॉन्ट्स टू द वाटरफॉल to collect sake. Sorry, the villagers went to the waterfall to collect sake. वो सिर्फ वहां साके को लेने आए थे. ठीक है. बट दे गोट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर. दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक्ड हिम. कि तारो ने उनको बेवकूफ बनाया था. सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम. तो इसलिए वो तारो को ढूंढ रहे थे, उसको पनिश करने के लिए. वाई डिड एम्परर रिवॉर्ड तारो? अब तारो को रिवॉर्ड क्यों दिया वहां के एम्परर ने, जापान के एम्परर ने? क्योंकि वो तारो की जो गुड बीइंग थी ना, जो उसकी गुडनेस थी, काइंडनेस थी, उससे वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे. ठीक है. तो द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. दिस वाज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स. कि जैसे अगर मैं इसको एनकरेज मैं और बच्चों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि वो भी अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, उनको ओबे करें, उनको सर्व करें, तो मुझे तारो को एज अ एग्जाम्पल प्रेजेंट करना ही चाहिए. ठीक है. मार्क द राइट items. To Taro earned very little money because he did not work hard enough. The villagers did not need wood. The price of wood was very low. So the price of wood was very low. अभी बोला ना कि कितना वो जंगल से लकड़ी काट कर लेके आता था, पर फिर भी वो अर्न नहीं कर पा रहा था. So that's why the reason the price of wood was very low. Taro decided to earn extra money. क्यों डिसाइड किया उसने एक्स्ट्रा मनी के लिए? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, टू बाय हिज ओल्ड फादर some sake, to repair the cracks in the hut. अब उसको क्यों चाहिए थी एक्स्ट्रा मनी? टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके. द नेबर लेफ्ट तारोज हर्ट इन अ हरी बिकॉज जो उसके नेबर्स थे उन्होंने जो उसकी हर्ट थी उसको जल्दी से क्यों निकल गए, क्यों चले गए? शी वॉज डिलाइटेड विद द drink. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं सबको बता दूं क्या हो रहा है, क्या वाटरफॉल की स्टोरी है. ओके, that's it for today. ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए. थैंक यू.